हमास ने वहां पे अपना ऑफिस बना लिया, जिस पे इजराइल ने मिसाइल मारी थी कुछ दिन पहले। यहां पे नेतन्याहू कहते हैं सॉरी यार, गलती हो गई, गलती से मिसाइल मार ली, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने नेतन्याहू को यह नहीं बोला कि तू हमास के ऑफिस में मिसाइल मार दे, कतर के अंदर जो हमास का ऑफिस है। यहां पे इजराइल खतरनाक नहीं है, यहां पे ये आदमी खतरनाक है। नेतन्याहू ने बोला वेरी गुड, हम इस प्लान को मानते हैं। इसको ये नहीं पता लग रहा अभी तक, ये समझ नहीं पाया डोनाल्ड ट्रंप की इसके रूट्स रिलीजन में है। देखो एक बात ध्यान रखना, ये सारा का सारा जो प्लान है ये डोनाल्ड ट्रंप का है दोस्तों। ना बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है 2 स्टेट सोल्यूशन, ना हमास चाहता है 2 स्टेट सोल्यूशन। अभी ये मामला हमास के पास अटका हुआ है, हमास ने इसको ओके नहीं बोला। इनको लगता है कि बिना ईरान के साथ डील करे ये सब कर लेंगे, ईरान होने नहीं देगा। भाई इनका बाप हिजबुल्लाह और हमास का और हुथियों का, इनका बाप ईरान है। मान के चलो मेरी बात, यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, हमास की अपनी आवाज कुछ नहीं है, हमास पूछेगा ईरान से। सिंपल सी बात है, इसके अंदर, इस पूरे प्लान के अंदर ऐसी मैकेनिज्म है कि जब ट्रंप चाहेगा बटन दबा देगा, प्लान बिखर जाएगा। अगर हमास ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम हमास को निपटा देना। दिस कैन बी डन द हार्ड वे और द इजी वे, हमास की चॉइस है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। नेतन्याहू ने कतर से माफी मांग ली। आप सोच सकते हैं कभी ये, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांग ली और सामने कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि व्हाइट हाउस पहुंचते हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के फोन से फोन करते हैं कतर। डोनाल्ड ट्रंप सुन रहा है, एक 3-वे कॉल चल रहा है जिसमें ये बोलते हैं सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आपसे माफी मांगते हैं। दोस्तों ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये मामला जियोपॉलिटिकल है और बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कोशिश करूंगा इस वीडियो के जरिए इस कॉम्प्लेक्स मामले को थोड़ा सा सिंपल बना के आपके सामने रखूं। अब ये देखिए साहब, ट्रंप नेतन्याहू मीट, इजराइल पीएम कॉल्स कतर काउंटरपार्ट फ्रॉम व्हाइट हाउस, अपोलोजाइजेस फॉर दोहा अटैक। आपको पता है हमास का वहां पे ऑफिस है, दोहा जो कि कतर की राजधानी है, वहां पे हमास का ऑफिस है। ये ऑफिस वहां पे बनाया गया था 2012। और किसके कहने पे बनाया गया दोस्तों? ये अमेरिका ने रिक्वेस्ट करी थी कतर से कि भाई साहब प्लीज यहां पे हमास का ऑफिस बनवा लीजिए। अब आप पूछेंगे साहब अमेरिका क्यों रिक्वेस्ट करेगा? क्योंकि उसको पता था कि हमास इज बिकमिंग अ फोर्स टू रेकन विथ, और अगर हमें कल हमास से बात करनी पड़ी तो हम डायरेक्टली थोड़ा ना बात करेंगे, हम तो कतर के थ्रू करेंगे। हम कतर के थ्रू करेंगे, और कतर के थ्रू इसलिए करेंगे, जाहिर सी बात है कतर में तालिबान का भी ऑफिस, कतर में हिजबुल्लाह के एलिमेंट्स, तो उन्होंने बोला हमास भी आ जाएगा तो क्या बुरा है, डन। हमास ने वहां पे अपना ऑफिस बना लिया, जिस पे इजराइल ने मिसाइल मारी थी कुछ दिन पहले, राइट। यहां पे नेतन्याहू कहते हैं सॉरी यार, गलती हो गई, गलती से मिसाइल मार ली, प्लीज फॉरगिव मी। यहां तक आप मामला समझिए। इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑन मंडे कॉल्ड कतरी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी फ्रॉम द व्हाइट हाउस एंड apologized to him for the attack on Doha. Reuters reported this comes as US President Donald Trump welcomed Netanyahu to the White House, expressing confidence in reaching a Gaza agreement. I'm very confident, Trump told reporters. Ab, US President Donald Trump had at that time said that the Israeli strike in Doha, Qatar was ordered by the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, not by him. ये पहले ही ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि भैया मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने नेतन्याहू को ये नहीं बोला कि तू हमास के ऑफिस में मिसाइल मार दे, कतर के अंदर जो हमास का ऑफिस है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मिसाइल मारी थी, इजरायली मीडिया में बड़े बड़े जो सर्विंग इजरायली जो हैं मिनिस्टर्स वगैरह, उनके बयान आए थे, एंड समवन इवन कोटेड बेंजामिन नेतन्याहू कि हमें ट्रंप से आशीर्वाद मिला है और ट्रंप के आशीर्वाद के बाद ही हमने वो मिसाइल मारी है। मैं एक बात बताऊंगा कतरियों को, ठीक है, हमारे और आपके बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं भारत और कतर के, इसीलिए उस रिश्ते से मैं आपको एक बात बता देता हूं। नेतन्याहू आपका खुल के दुश्मन है सामने, वो कहता है तो मैं मार दूंगा। नेतन्याहू ने कभी यह नहीं बोला कि आप मेरे भाई हैं, नेतन्याहू कहता है तुम मेरे दुश्मन हो, राइट। मैं स्टेट ऑफ कतर की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं हमास की। वो खुल के कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, ठीक है। यहां पे इजराइल खतरनाक नहीं है, यहां पे ये आदमी खतरनाक है। अमेरिकन चारों तरफ से खेलते हैं दोस्तों, चारों तरफ से खेलते हैं।
इन्होंने हमास को बोला ऑफिस बनाओ, जब ऑफिस बन गया तो इजराइल को बोला उसी ऑफिस में मार दो मिसाइल। इजराइल ने मिसाइल मारी। अब इजराइल से बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम माफी मांग लो कतर से। इजराइल ने माफी मांग ली कतर से। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ट्रंप का एक 20 पॉइंट एजेंडा है फॉर पीस। उसने बोला कि साहब इसकी वजह से गाजा में पीस आ जाएगा और वेस्ट एशिया, जिसको लोग मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, उस पूरे खित्ते में पीस, अमन, शांति आ जाएगी। उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। ये देखिए साहब, he added that he immediately directed Special Envoy Steve Witkoff to inform the Qataris of the attack, though it was too late to prevent it. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. This was a decision made by Prime Minister Netanyahu. It was not a decision made by me. अच्छा, अब दोस्तों यहां पे ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप ये कह रहा है कि यूएस मिलिट्री जो वहां पे स्टेशन्ड है, उसने बोला कि साहब ये हमला कर रहे हैं हमास के ऊपर। कहां हमला कर रहे हैं? दोहा के अंदर जो हमास का ऑफिस बिल्डिंग है उसके ऊपर मिसाइल मारने वाले हैं। मैंने फट से स्टीव विटकॉफ को फोन करा और मैंने बोला कि तुम जाके बताओ कतरियों को कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। जब तक स्टीव विटकॉफ बताता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वर्ड्स देखिएगा, वी आर कोटिंग ट्रंप वर्बैटिम। ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है कि ट्रंप ने ऐसा कहा गया, मतलब ट्रंप मे हैव सेड दिस। ना, ही सेड एग्जैक्टली दिस। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है। ये देखिए, Israel was attacking Hamas, which was very unfortunately was located in a section of Doha. Very unfortunate. Unfortunate क्या? तुम ही ने तो अप्रूव करा था भाई साहब। यहां तक लोग कह रहे हैं, people in the know, people who have served, that कतर ने, जब अमेरिका ने कतर से रिक्वेस्ट करा कि आप हमास को जगह दे दो, कतरीज ने बोला कि हम ये जगह दे रहे हैं। अमेरिका को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, क्योंकि अमेरिकन नहीं तो रिक्वेस्ट करा था कतरीज को। कतर ने अपनी मर्जी से हमास को ऑफिस नहीं दिया वहां पे। इसके पहले 2012 में जो भी रहा होगा उस वक्त प्रेसिडेंट अमेरिका का, उसके कहने पे दिया। अब ये कह रहा है कि वेरी अनफॉर्चुनेट। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वहां पे उनका ऑफिस था, बड़ा बुरा लगा। तुम ही लोगों ने तो दिलवाया उसको ऑफिस। इसमें कतर को बना दिया विलेन। इजराइल से बोला माफी मांगो, और ये खा गया बीच में मालपुआ। कैसे खाया ये भी चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। अल जजीरा से हमने ये 20 पॉइंट लिए हैं दोस्तों, और इसकी टोटल 3 स्लाइड्स हैं पॉइंट्स की। ट्रंप्स 20 पॉइंट पीस प्लान, ये ट्रंप का प्लान है। ट्रंप का प्लान है जिसको नेतन्याहू ने बोला वेरी गुड। नेतन्याहू ने बोला वेरी गुड, हम इस प्लान को मानते हैं। अब अगर नेतन्याहू कहता है वेरी गुड, तो आप ये देख लेना कि फिर हमास कितना मानेगा इस प्लान को। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स डिस्कस द प्लान एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स। डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, ट्रांसफॉर्म गाजा इनटू अ टेरर फ्री जोन विद नो थ्रेट टू नेबरिंग कंट्रीज। कैसे होगा? नो डिस्कशन। ये तो अच्छी बात है ना। पहले पॉइंट पे आपको कोई आपत्ति है या किसी भी ट्रांसफॉर्म गाजा इनटू अ टेरर फ्री जोन विद नो थ्रेट टू नेबरिंग कंट्रीज। पीसफुल होना चाहिए। जितने भी फिलिस्तीन के लोग हैं आराम से रह रहे हैं, पेट भर खाना खा रहे हैं, अस्पताल है इलाज करने के लिए, कोई टेररिज्म नहीं है वहां पे। इससे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, गाजा के लोगों को भी नहीं होगा। तो पहला पॉइंट बड़ा इनोसेंट है। अब ये देखिए, रीडेवलपमेंट एफर्ट्स, फोकस ऑन रीबिल्डिंग गाजा फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स पीपल। इसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं है भाई। कोई मना करेगा? भाई इजराइल ने इतने बम मारे, सारी बिल्डिंग जो है खत्म कर दी। अब कोई बोलेगा नहीं, मैं दोबारा इनके लिए, गाजा के लोगों के लिए दोबारा बिल्डिंग बनाना चाहता हूं। कौन मना करेगा उनको? कोई बोलेगा बहुत बुरी बात है? नहीं, सब लोग कहेंगे, मैं भी कहूंगा यार अच्छी बात है, बनाओ यार बिल्डिंग, अच्छी बात है, बनाओ। इमीडिएट सीज फायर, upon mutual agreement all military operations will cease and Israeli forces will withdraw to designated lines। चलो ठीक है, इजराइल का भी विड्रॉल करवा दिया। hostage and prisoner exchange, within 72 hours all captives both alive and deceased will be returned। Israel will release 250 life sentence prisoners and 1700 Gazans detained after October 7, 2023। Hamas amnesty, members of Hamas who commit to peaceful coexistence and decommission their weapons will receive amnesty। Those wishing to leave Gaza will be provided safe passage। ये देखिए ना, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं। ये अलिफ लैला की कहानियां हैं। ट्रंप को जो यहूदी हैं और जो वहां पे फिलिस्तीन के लोग हैं, आसपास जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके बीच में, जिसको दिल्ली में कहते हैं ना, इनके बीच में फड्डा गया है। इसको अभी तक इसको लग रहा है कि ये कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसको लग रहा है कि एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। इसको यह नहीं पता लग रहा अभी तक, ये समझ नहीं पाया डोनाल्ड ट्रंप कि इसके रूट्स रिलीजन में है।
यह खटपट शुरू मजहब से हुई है, बाद में इसका रूपरेखा कुछ बदल गई हो, लेकिन कोर इसका वही है। यह ट्रंप नहीं समझ पाया। अब यहां पे कहता है कि रीबिल्डिंग गाजा, ₹2 निकाल लो ट्रंप की जेब से, मैं मान जाऊं। रीबिल्डिंग गाजा कौन पैसा देगा? चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, कौन पैसा देगा। ह्यूमैनिटेरियन एड, immediate delivery of humanitarian aid including infrastructure rehabilitation and medical supplies through neutral international agencies। चलो यूएन को लगा दिया आपने, WHO को लगा दिया और एजेंसीज को लगा दिया कि आप खाना पीना, ह्यूमैनिटेरियन एड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन सब कुछ आप करोगे। डन। इंटरनेशनल ओवरसाइट, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को इंटरनेशनल बॉडीज देखेंगी। एन इंटरनेशनल बॉडी, the Board of Peace, led by Trump and former UK Prime Minister Tony Blair, will oversee the transition and governance of Gaza, economic development plan, implementation of a development plan to rebuild Gaza's economy, including the establishment of a special economic zone with preferential trade rates, voluntary relocation, individuals are free to leave or remain in Gaza, those who choose to stay will have opportunities to build a better future। ये सब ना उड़ी उड़ी बातें कर रहा है, ये सब उड़ी उड़ी बातें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आप जा भी सकते हैं, आप रह भी सकते हैं, अगर आप रह गए तो आपका बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा, बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा, आपका भविष्य बड़ा सुनहरा होगा। ये सारी की सारी बातें ना, ये सारी की सारी बातें, ये ऐसी बात कर रहा है जो कि एप्स नहीं होते न्यूमरोलॉजी वाले कि अगर आपका ये नंबर हुआ तो बहुत मजा आ जाएगा आपको लाइफ में, ये उस टाइप की बातें कर रहा है ट्रंप। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गाजा विल बी गवर्न्ड बाय अ टेम्पररी टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमिटी with oversight from the international body until the Palestinian Authority can take control। अभी देखिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो है पैलेस्टीन में, लेकिन गाजा उसकी पकड़ से बाहर है, क्योंकि गाजा हमास ने हथिया लिया था। इलेक्शन जीत के आया था, नो डाउट हमास इलेक्शन जीत के आया था हमास, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद हथियार उसने तान दिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऊपर। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले आ नहीं सकते वहां पे, तो हमास का कंट्रोल ढीला करने वाली बात है। डीमिलिटराइजेशन प्रोसेस, destruction of all military infrastructure including tunnels and weapon production facilities with a buyback and reintegration program for weapons। ठीक है जी। Regional guarantees, regional partners will ensure compliance with demilitarization and that Gaza poses no threat to its neighbors। यही तो नेतन्याहू चाह रहा है डे वन से कि गाजा को ऐसा कर दो कि इजराइल के ऊपर कोई थ्रेट ना हो, कोई हमला ना कर पाए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आई सपोर्ट नेतन्याहू इन दिस कि इजराइल के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। रीजनल पार्टनर्स, अब रीजनल पार्टनर्स कौन है भाई? जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, कौन है रीजनल पार्टनर्स? ये कौन से रीजनल पार्टनर्स हैं जिनकी ये बातें कर रहा है? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, deployment of a temporary ISF to train Palestinian police forces and secure borders in coordination with Israel and Egypt. Israeli withdrawal, Israel will withdraw based on agreed standards and milestones linked to the demilitarization, maintaining a security parameter until Gaza is secure. Continued aid in terror-free areas. If Hamas rejects the plan, aid will proceed in areas handed over to the ISF. Interfaith dialogue, establishment of a dialogue process to promote tolerance and peaceful coexistence between Palestinians and Israelis। ये किसी ने ना फिक्शन की नॉवेल लिखी है भाई, जेफरी आर्चर टाइप की किसी ने यहां पे फेंकी है, बड़ी सॉलिड। ये लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। Pathway to Palestinian statehood, as Gaza redevelops and the Palestinian Authority reforms, conditions may be created for a credible pathway to Palestinian statehood। जो अभी देखिए, अगर ये सब हो जाता है तब पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा, तब। अब इसमें 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, नोबडी नोज। और दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई थी जिसमें यह बात हुई थी कि भारत ने भी वोट डाला था बाय द वे कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और पैलेस्टीनियन स्टेट भी होना चाहिए, तो इसमें वैसे ही आपने 15 टर्म्स एंड कंडीशंस आप डाल चुके हैं पहले से। आप बता चुके हैं कि भाईजान ये 10 चीजें होनी चाहिए। उसके बाद क्रिएटेड फॉर अ क्रेडिबल पाथवे। अच्छा, क्रेडिबल पैलेस्टीनियन स्टेटहुड भी नहीं बोल रही है, क्रेडिबल पाथ, फिर रास्ता बनाया जा सकता है, रास्ता बनाया जा सकता है। US Palestinian dialogue, the US will facilitate dialogue between Israel and Palestinians to agree on a political framework for peaceful coexistence। देखो एक बात ध्यान रखना, ये सारा का सारा जो प्लान है ये डोनाल्ड ट्रंप का है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान है, उसने इजाद करा है, उसके दिमाग की उपज है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब बात हो रही थी 2 स्टेट सोल्यूशन की, जब बात हो रही थी 2 स्टेट सोल्यूशन की अभी 2 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बोला था कि भाई हम अपोज करते हैं।
भारत ने बोला कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, अमेरिका ने बोला ना, अमेरिका पीछे हट गया। अब वही अमेरिका एक नया प्लान लेकर आ रहा है जिसमें स्टेटहुड की बात, ठीक है, यह बात करी है 10-15 पॉइंट के बाद, यहां पे अब स्टेटहुड की बात कर रही है और सबकी ये उम्मीद है कि स्टेटहुड की बात सबसे पहले हो। जो लोग वोट दे रहे थे यूनाइटेड नेशंस में, उनका मकसद क्या था कि पैलेस्टीनियन स्टेट बने, ये यहां पे लेकर आया है आदमी। अब नो एनेक्सेशन, Israel will not annex Gaza. The territory will remain under Palestinian governance. International support. The plan has received support from various international actors, including Arab and Western countries, as well as the Palestinian Authority. अच्छा दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं, मैं आपको समझा दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, साफ सीधी बात है, एक बात समझ लीजिए आप। अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे करके लड़ाई खत्म हो जाएगी या सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला, ये कभी भी नहीं होने वाला। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, ना बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है 2 स्टेट सोल्यूशन, ना हमास चाहता है 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। अभी ये मामला हमास के पास अटका हुआ है, हमास ने इसको ओके नहीं बोला, अरब स्टेट्स ने ओके बोल दिया, नेतन्याहू ने ओके बोल दिया, वेस्टर्न कंट्रीज ने ओके बोल दिया, सब ने ओके बोल दिया, ठीक है। लल्ला की शादी होगी, लल्ला की शादी में 1000 बाराती जाएंगे, ये जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे। पैसा कौन देगा किसी को नहीं पता, पैसा कौन देगा किसी को नहीं पता। आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, इंटरनेशनल फोर्स, हु विल पे फॉर इट, हु विल पे फॉर इट। आपने कोई बात करी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्योंकि ये ट्रंप का प्लान है, ट्रंप बोले कि ठीक है, मैं इमीडिएटली $500 अरब कमिट करता हूं, यूएसए की तरफ से मैं $500 अरब कमिट करता हूं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा के लिए, उसके लोग ठीक ठाक हो जाए, मैं इतना कमिट करता हूं। देखिए, ये पॉइंट तो ऐसे, मैं इसने 20 लिखे हैं, मैं तो 200 पॉइंट लिख दूंगा। आप मुझे लैपटॉप दे दो, 1 घंटा दे दो, मैं 200 पॉइंट छाप दूंगा, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और फिल्मी कहानियां लिखनी तो क्या दिक्कत है, इसमें सब्सटेंस नहीं है। कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये नहीं लिखा। किस स्पेसिफिक देश की, किस स्पेसिफिक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नॉट रिटन। हु विल पे फॉर इट, हु विल पे फॉर इट, नॉट रिटन। कौन कौन देश हैं जो स्पेसिफिक जिम्मेदारी लेंगे, लाइक यूनाइटेड नेशंस। क्या यूएन ये जिम्मेदारी ले रहा है कि हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख की फोर्स इकट्ठा करेंगे और बीच में कम बफर बनाएंगे और सबसे पहली बात इजराइलीज और जो हमास है इन फोर्सेस को दूर रखेंगे? क्या ऐसी कोई बात हुई है? कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये उड़ी उड़ी बातें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल। Israel will not annex Gaza. The territory will remain under Palestinian governance. तो पहले भी थी भाई, 2005 में this was under Palestinian governance भाई। 2005 में तो इजराइल ने छोड़ दिया था। तो आज 2025 है, 20 साल के बाद ये क्यों हुआ? आपको क्या लगता है? इसमें जो देखिए ना 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ट्रंप ने मिस कर दिया। और मुझे क्यों शक है इस प्लान पे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर है जो सब चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो ना अमेरिका है, ना वो इजराइल है, ना वो अरब स्टेट्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, और इसमें ईरान का नाम ही नहीं है। इनको लगता है कि बिना ईरान के साथ डील करे ये सब कर लेंगे, ईरान होने नहीं देगा। हमास को पैसे कौन देता है? हिजबुल्लाह को पैसे कौन देता है? इनको हथियार कौन देता है? इनको जमीन कौन देता है? इनको ट्रेनिंग कौन देता है? इनको कौन सिखाता है रॉकेट फायर करना? इनको रॉकेट सप्लाई कौन करता है? इनकी फंडिंग कहां से आती है? भाई इनका बाप हिजबुल्लाह और हमास का और हुथियों का, इनका बाप ईरान है। ईरान से आप बात नहीं कर रहे, ईरान के साथ आपने डील नहीं करी, ईरान को आप पिक्चर में नहीं लाए, ठीक है। आपने 20 पॉइंट लिख के दे दिए कागज में। पूरी दुनिया बावली की तरह 20 पॉइंट के ऊपर नाचेगी कि ट्रंप साहब आप तो बिल्कुल खुदा हैं, आप ऊपर से बिल्कुल आ गए हैं, फरिश्ते हैं, आप जन्नत से आए हैं। ये सारा का सारा स्टोरी इसको सुनाएंगे ट्रंप को। इन दी एंड ईरान विल प्ले इट्स कार्ड्स। ईरान देखना, चाइना की 100% बैकिंग है बॉस। ईरान अगर कल बोलता है कि और 200 300 500 लड़के, 1000 लड़के अपने इकट्ठा कर लो, ये लो फंडिंग, तेल दुनिया भर का जा रहा है, 90% ऑफ द ऑयल दे आर सेलिंग टू चाइना, मोटा पैसा ले रहे हैं चीन से। कल अगर ईरान कह देता है कि डन, दोबारा करो। हमास क्या है? हमास इज एन आइडियोलॉजी, हमास इज नॉट सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी को गलत फहमी है कि हमास सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूर रॉन्ग। हमास एक आइडियोलॉजी, एक मानसिकता है, और जब तक उस मानसिकता को आप खत्म नहीं करेंगे पीस नहीं हो सकता। हो सकता है नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर हो, क्योंकि हॉस्टेजेस हैं, उनके परिवार डेली कलेश करते हैं कि क्यों ना करें यार। जिसका बच्चा वहां पे है, जिसकी बीवी, जिसका भाई, जिसका बाप, अगर जिसकी बहन वहां पे है, कब्जे में है, वो तो बोलेगा ही कि आप कब छुड़वा रहे हो, कब छुड़वा रहे हो। तो डेली फॉलो अप करेगा 4 बार। तो यार उन सब के बारे में बात कर ली, लेकिन जो मेन एक्टर है ईरान, उसके बारे में कोई बात करने को राजी तक नहीं है। नेतन्याहू अग्रीज टू ट्रम्प्स
plan to end Gaza war, Hamas support in question. US President Donald Trump and Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu announced Monday that they have agreed to a framework to end the war in Gaza. The plan, however, hinges on whether Hamas will accept. Hamas मानता है कि नहीं? और बॉस मान के चलो मेरी बात, यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, हमास की अपनी आवाज कुछ नहीं है, हमास पूछेगा ईरान से। अगर ईरान कह देता है ठीक है कर दो, तो ये कर देगा। अगर ईरान बोलता है डटे रहो, तो हमास डटा रहेगा। Trump said Israel would have Washington's full backing if Hamas refused to cooperate. If Hamas rejects the plan, Israel has my full support to defeat Hamas. ये 3 बार पहले बोल चुका है। ये जो अभी ट्रंप कह रहा है ना, आई एम सॉरी, मैं वो वर्ड बकवास यूज नहीं करना चाहता। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, दो ही डज नॉट, sometimes he speaks in a manner which is not befitting the president. However, he's saying if Hamas rejects the plan, Israel has my full support to defeat Hamas. What do you mean Israel has a full support? इसने बोला था, आज से 6 महीने पहले इसने बोला था कि अगर अगले 24 घंटे में अगर हमास सारे के सारे जो बंदी थे, जो हॉस्टेजेस थे, उनको नहीं छोड़ता तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये बड़े बड़े डायलॉग मारे थे इसने। ट्रंप ने बोला था इफ यू डोंट रिलीज देम आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई विल ऑब्लिटरेट यू। पता नहीं कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड्स, अब कहां गए वो वर्ड्स? अब फिर से वही धमकी दे रहा है। ये पैकेजिंग बदल देता है, रैपर ऊपर से बदल देता है और धमकी को पैकेज करके नई धमकी, वो पुरानी धमकी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। Netanyahu also repeated the warning, saying if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way or it can be done the hard way, but it will be done. सिंपल सी बात है, इसके अंदर, इस पूरे प्लान के अंदर ऐसी मैकेनिज्म है कि जब ट्रंप चाहेगा बटन दबा देगा, प्लान बिखर जाएगा। ठीक है, आप पहली लैंग्वेज, आप चाह रहे हैं हमास अग्री करे। देखो, मैं तो चाहता हूं कि हमास को निपटा दे नेतन्याहू, ठीक है, यू नो माई पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इज नॉट बीइंग फेथफुल टू इजराइल। ट्रंप अपना पर्सनल एजेंडा चला रहा है। ट्रंप इज नॉट बीइंग लॉयल टू इजराइल एंड आई विल टेल यू व्हाई। ये देखो, आप कहते हैं हमास एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपने बोल दिया हमें नहीं पता, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब हमास करेगा कि नहीं करेगा। इसमें आप ये चाहते हैं कि हमास आपके साथ बैठ के बात करे, यही तो बात कह रहे हैं कि हमास को हमने भेज दिया है। आप क्या हमास को आउटरीच कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे, क्योंकि आप ही कह रहे हो ना कि हमास के साथ हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे नहीं होती है। अब ये कह रहा है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये नहीं कि अच्छा चलो हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, तुम्हारा पॉइंट है, ये बातचीत नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि अगर हमास ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम हमास को निपटा देना। इसमें एक ही तरीका है, माय वे और द हाईवे। ये ट्रंप कह रहा है, नेतन्याहू जी भी वही कह रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमास ने आपका प्लान, सर आपकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं बाय द वे, अगर हमास ने आपका प्लान रिजेक्ट करा फिर मैं उनको निपटा दूंगा। दिस कैन बी डन द हार्ड वे और द इजी वे, हमास की चॉइस है, आसानी से करना चाहे, मुश्किल से करना चाहे। Hamas is reviewing the peace proposal. Qatar's Prime Minister and Egypt's intelligence chief presented Trump's proposal to Hamas negotiators. Hamas negotiators told mediators they will review the plan in good faith and provide a response. As a first step, Prime Minister Netanyahu expressed his deep regret that Israel's missile strikes against Hamas targets in Qatar unintentionally killed a Qatari serviceman, the White House said. He further expressed regret that Israel violated Qatari sovereignty and affirmed that Israel will not conduct such an attack again in the future. अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं ना, इससे सऊदी अरब कन्विंस हो रहा है ना इससे कतर कन्विंस हो रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज अभी हमास ने अग्री नहीं करा ये सब प्रपोजल, अभी हमास इसको देख रहा है, हमास सोच रहा है इसके बारे में। मैं आज आपको बता रहा हूं दिस इज डूम टू फेल। ये नहीं, जिस तरीके से इन लोगों ने करा है, और अगर कल हमास मान भी जाता है कि ठीक है वी अग्री, इट डिपेंड्स अपॉन ईरान। अगर हमास कहता है please don't be under the misconception that Hamas is the only player in that part of the world. इस गलत फहमी में कोई मत रहना। हमास बहुत पावरफुल प्लेयर है उस इलाके में जहां पे जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें, लेकिन वहां पे 2 दर्जन से ज्यादा एक्टिव टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको लगता है वहां पे अलकायदा नहीं है? आपको लगता है वहां पे आइसिस नहीं है, इस्लामिक स्टेट? सीरिया, अहमद अल शरा, आज की तारीख में अहमद अल शरा सीरिया का राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस जा रहा है, उसको ऑनर करा जा रहा है। आज से 3 साल पहले अलकायदा का टेररिस्ट था ये। यस, द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया वाज फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट एंड ऑल्सो वाज एन एक्टिव टेररिस्ट ऑफ अलकायदा। इसके ऊपर इनाम रखा था भाई, इसके ऊपर इनाम रखा था यूएस एम्बेसी इन सीरिया।
सीरिया की जो एम्बेसी थी यूएस की, उसने इनाम रखा कई मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, पता नहीं कितना इसके सर पे। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये हाथ मिला रहा है। ये गेम चल रहा है वहां पे। किसी को गलतफहमी है, गलतफहमी दूर कर लो। नेतन्याहू praised Trump for pushing forward a deal, saying it aligned with Israel's war goals। देखिए सब सीधी बात है, नेतन्याहू ने तारीफ करी, बोला कि इजराइल के जो वॉर गोल्स हैं उसके साथ अलाइंड। आई सपोर्ट योर प्लान टू एंड द वॉर इन गाजा व्हिच अचीव्स आवर वॉर एम्स। इट विल ब्रिंग बैक टू इजराइल ऑल आवर हॉस्टेजेस, डिसमेंटल हमास मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड इट्स पॉलिटिकल रूल एंड इंश्योर दैट गाजा नेवर अगेन पोजेस अ थ्रेट टू इजराइल। साफ सीधी बात है, कहानी खत्म। ठीक है, अब ये हमास के पाले में है बात। हमास देखेगा क्या करना है इसका। हमास क्या देखेगा? ईरान देखेगा। PM Modi welcomes Trump's plan to end Gaza war, pathway to long-term peace. We welcome President Donald J. Trump's announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long-term and sustainable peace, security, and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We hope that all concerned will come together behind President Trump's initiative and support this effort to end conflict and secure peace. Real Donald Trump, POTUS. कि मोदी जी ने इसको ट्वीट करा है। ठीक है, तो इंडिया सेज वी फर्मली बैक दिस प्लान। अगर ये प्लान हो, इस छन्नी है ना, छन्नी जिससे आटा छानते हैं दोस्तों, उसमें कभी पानी डाल के देखा है आपने? आप कभी पानी डाल के देखना, पानी रुकता नहीं है, पानी नीचे चला जाता है। दिस प्लान इज अ छन्नी। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।